वो ऐसे गिर गया, मेरा तो बेटा चला गया। उसका जबाड़ा, उसका हाथ, उसका सीना सब खत्म। मेरे बेटे की आई थी, उस बिल्डिंग के नाम का बना था वो, उसका लेंटर लगा, उसे पूरा आधा खत्म हो गया वो। गरीबों के बच्चे मर जाते हैं, उनके लिए कोई सुनाई नहीं होती। किसी अच्छे इंसान का या नेता का बच्चा मरे तो उसको दुख होता है। गरीबों को तो कीड़ा मकोड़ा समझ के ये लोग रह जाते हैं। उसी टाइम उसका निकलना आया, उसी टाइम बिल्डिंग गिरी थी। पूरा शरीर उसका डैमेज हो गया था, पैर टूट गया था और बहुत बुरी हालत में लेके गए उसको। वो बोलने लगा, आंटी आपका बेटा राम, आंटी आपका बेटा राम। मैं कैसे नीचे जाऊं, मेरे हाथ पैर कांप रहे। मेरे को पकड़ के नीचे लाके बिठाया। मैंने तो बहुत अच्छे तो देखा था, क्योंकि घर पर खाना खाने आए थे और लड़का लंच करने आया था, और लंच करके वो निकला ना, तो उसी टाइम वो बिल्डिंग गिरी है। एक सेकंड भी नहीं लगा बिल्डिंग को गिरने का, लोगों को संभलने का टाइम नहीं मिला है। मतलब उसके अंदर कंस्ट्रक्शन में कमजोरी थी। जब जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो बिल्डिंग ऊपर तक कैसी आएगी। बहुत लोग दबे, आधे लोगों को तो ये बता भी नहीं रहे हैं। 1 साल से बन रहा था, इसमें आखिरी काम रहा था, फिनिशिंग हो रही थी, कहीं वो टाइल वगैरह लग रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं मिस्त्री काम कर रहे थे अंदर, बच्चे लेबर थी अंदर। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 16 के अंतर्गत मैं मौजूद हूं। कल हमारे चैनल पर आपने एक खबर देखी होगी कि किस तरीके से यहां पर जो 5 मंजिला इमारत है वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। देखिए, बताया जा रहा है कि बारिश के चलते ये जो पूरा वाकयात हुआ है वो हुआ है, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल से ये जो बिल्डिंग है निर्माणाधीन जो अवस्था में थी, और देखिए जो जिस तरीके से ये झड़ी है, इसने साथ ही साथ अपने जो पीछे वाला एक मकान है उसको भी अपने चपेट में ले लिया। देखिए, बताया जा रहा है कि कल लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बारिश चली है, जिसकी वजह से ये जो 5 मंजिला इमारत है यहाँ पे बरबरा कर गिर गई। साथ ही साथ आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर अगर आप साफ तौर पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोगों को भी हानि हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गाड़ी के जो अंजर पंजर है वो बुरी तरीके से हिल चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि देखिए पूरी रात यहाँ पर कड़ी मशक्कत करी जाती है, तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 में से 1 व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया। पर वहीं यहाँ की आम जनता का कहना है कि लगभग यहाँ पे 15 से ज़्यादा लोग इस मकान के अंदर फंसे हुए थे। और देखिए यहीं से पास से गुजरने वाला व्यक्ति भी इस पूरे हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें जो 3 लोगों की है वो मौत हो चुकी है, जिसमें से एक लेबर है और साथ ही साथ जो 2 लोग यहाँ पे रहा करते थे। कहाँ से आ रहे थे? दुकान पे काम कर रहा था, गाड़ी बनाते में सामान चाहिए पड़ा तो लेने गया। वो निकला है वहाँ से, उसी टाइम बिल्डिंग गिर गई। उसके साथ में भी एक लड़का था, वो बेटा बच गया। मेरा बेटे की आई थी, उस बिल्डिंग के नाम का बना था वो, उसका लेंटर लगा, उसे पूरा आधा खत्म हो गया वो ऐसे गिर गया, मेरा तो बेटा चला गया। मैं 4:15 बजे उसी टाइम उसका निकलना आया, उसी टाइम बिल्डिंग गिरी थी। सरिया नहीं, लेंटर गिरा है, वो आधा दब गया था। मेरे बेटे ने 4-5 लोगों ने, जानकारों ने उसको खींच के निकाला। अभी गाड़ी पड़ी है बाइक उसकी वहीं। मौके पे कोई नहीं था, मेरा बेटा बुटीक पे था, मैं ऊपर लेट रही थी। मेरे को घबराहट हो रही थी अपने आप ही। मेरा भगवान ऐसे दिल तोड़ रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी छोटी बहू बोलने लग गई, कहाँ गई, इधर ही बैठी है, वो बोलने लगी, मम्मी मम्मी कुछ हो गया है, कोठी वो गिर गई है बिल्डिंग। मैंने कि पता नहीं क्या हो गया। फिर मेरी पड़ोसिन का बेटा भाग के आया, वो बोलने लगा, आंटी आपका बेटा राम, आंटी आपका बेटा राम। मैं कैसे नीचे जाऊं, मेरे हाथ पैर कांप रहे। मेरे को पकड़ के नीचे लाके बिठाया। मेरा बेटा लेके भागा है। बस आधे घंटा नहीं हुआ जब तक खबर आ गई कि राम ख़त्म हो गया।
मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, कल से बहुत अभी परेशान। आपने शव लेने से भी इनकार कर दिया। हाँ, मैं मेरी बहू को ही न्याय चाहिए। हम लोग रोज करने खाने वाले इंसान हैं। उसके 2 बेटे हैं, पढ़ाई है लिखाई है, रोटी तो कुत्ता भी भर लेता है पेट, रोटी खिला देंगे भाई, लेकिन बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा, पढ़ाई लिखाई कौन करेगा। ये पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं है, इसको कुछ तो सुविलियत करी जाए। जो इतने लोग आ रहे हैं वो किसके लिए आ रहे हैं? देखने के लिए आ रहे हैं, कुछ मदद नहीं करेंगे इसकी। मेरी बेटी की कोई मदद करो, जो इसको कोई कुछ ना मिले, इसको नौकरी दिलवा दो। एक 10 साल का और एक 13 साल का है। आपके हस्बैंड अकेले कमाने वाले थे? हाँ, बिल्कुल अकेले कमाने वाले थे। घर से कितने समय पहले निकले थे और आपको कितने समय बाद पता चला कि ऐसा कुछ हुआ? 2 बजे आए थे लंच करने के लिए, लंच करके गए हैं, फिर मुझे 1.5-2 घंटे बाद पता चला है, फ़ोन करा है। जब मुझे पता चला है कि मुझे तो यही बोल के बताया गया कि हमारी मम्मी की चोट लगी है। और यहाँ पर आके देखा तो मम्मी तो बहुत अच्छी ठीक ठाक बैठी है भगवान की दुआ से, मगर इसके पापा की तबीयत बिल्कुल चले गए। वो तो किस हालात में देखा था आपने? मैंने तो बहुत अच्छे तो देखा था, क्योंकि घर पर खाना खाने आए थे, मैंने तो देखा ही भी नहीं है। देखा मैम, बारिश क्या काफ़ी तेज़ थी? हाँ, बारिश काफ़ी तेज़ हुई थी उस दिन, 1-1.5 घंटा खूब तगड़ी बारिश थी। और लड़का लंच करने आया था और लंच करके वो निकला ना, उसी टाइम वो बिल्डिंग गिरी है। और वो लड़का गिरते ही, अरे उसमें सांस वांस नहीं था, बस नहीं था, वो कप आ रहा था। तो भाई गार्जियन तो सोचता है ना कि हॉस्पिटल ले जाते, ये इसका भाई है इससे बड़ा, ये छोटा, वो लेकर आ गया है हॉस्पिटल, लेके उन जाते ही कह दिया कि इसमें कुछ नहीं है। उसका जबाड़ा, उसका हाथ, उसका सीना सब खत्म, कान से। मैम, क्या लगता है ये जो मटेरियल यूज़ करा गया है सही हो? निर्माणाधीन एक भूमि थी और वो एकदम से गिर जाएगी। सही होता तो गिरता ही नहीं। आप ये बताओ बेटा, सही होता तो गिरता ही नहीं। ये गरीबों के लिए बनाया जाता है। गरीबों के बच्चे मर जाते हैं, उनके लिए कोई सुनाई नहीं होती। किसी अच्छे इंसान का या नेता का बच्चा मरे तो उसको दुख होता है। गरीबों को तो कीड़ा मकोड़ा समझ के ये लोग रह जाते हैं। अब रात से इतने आ रहे हैं कि इस रोड पे जगह नहीं थी ना। किसी ने नेता ने आके ये कहियो कि 1 गिलास पानी पी ले बेटा। विधायक आए यहाँ पे? कुछ नहीं आए थे, शायद आए थे, यहाँ नहीं आए, घर पे नहीं आए। परिवार को आश्वासन दिया कोई? हाँ, कुछ नहीं परिवार को कोई आश्वासन? कोई नहीं दिया। वो वहीं आए थे बस, यहाँ घर तक नहीं आए। तो बेटा ये कोई न्याय थोड़ी है, बिल्कुल भी न्याय नहीं है। उम्र कितनी है हैं? इसकी उम्र के तो आप भी होंगे ना। तो बेटा हम ये कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। इस बहू को रोजगार मिल जाए, बस इससे बढ़ के तो कुछ हो नहीं सकता। हमारी तो यही इच्छा है। जो मकान है ये किसका बन रहा था? ये पहले से बना हुआ था या रेनोवेशन चल रहा था? क्या चल रहा था यहाँ पे काम? ये 1 साल से बन रहा था, 1 साल से 1 सवा साल से बन रहा था। इसमें आखिरी काम रह रहा था, फिनिशिंग हो रही थी, कहीं वो टाइल वगैरह लग रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं मिस्त्री काम कर रहे थे अंदर, बच्चे लेबर थी अंदर, वो भी साथ में गई है। मैम, और भी लोग दबे हैं इसमें? बहुत लोग दबे हैं, आधे लोगों को तो ये बता भी नहीं रहे हैं। 4 लोग दबे। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। 15 लोग निकाले हैं। 15-16 हाँ। लोग निकाले हैं इन्होंने। हमारे कुछ महिला, बच्चे, औरत, आदमी सब। हम तो बेटा वहीं थे रात को, रात रेस्क्यू वहीं थे बेटा। निकाल के ऐसे ले जा, मतलब एक आधे पे चोट भी है बच्चों पे, लेकिन जो मरे हैं उनको क्यों नहीं दिखा रहे, घोषित कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका? मैं तो इस गैर खिलाफ हूँ बेटा इन बातों से। दिखाएंगे, किसी को भी नहीं दिखाया इन्होंने। अभी आंकड़ों के हवाले से अगर चले तो कहा जा रहा है कि 4 लोगों के दबे होने की आशंका है। नहीं, ये झूठ है। कम से कम 15 लोग तो आराम से, 15 से 20 लोग आराम से थे उसमें। 15 लोग थे। कहा जा रहा है कि देखा है कि उन्होंने निकालते हुए खुद देखा कि बच्चे के साथ में 2 औरत हैं और एक फैमिली पूरी की पूरी दब के निकल के उन्होंने बैठी हुई है, उनके सामने निकल के गई है। जो चौकीदार मजदूर होते हैं ना, उसकी पूरी फैमिली थी इसके अंदर। पूरी फैमिली। हाँ और कहा जा रहा है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन भी जा रहे थे, वो भी इस हाँ, चपेट और में क्या, आए। वो भी दबे हैं। वो भी दबे हैं। हाँ, और अभी मैम लगता है किसी के फंसे होने की आशंका है किसी तरीके से? कोई अभी तो मतलब सारा मलबा उठा दिया गया? अब तो मैम साहब मलबा उठा दिया है। सर, भाई को किस कंडीशन में लेकर गए थे? भाई को बहुत बुरी कंडीशन थी, पूरा शरीर उसका डैमेज हो गया था, पैर टूट गया था और बहुत बुरी हालत में लेके गए हैं उसको हॉस्पिटल में ले जाते ही।
डॉक्टरों ने उनको मृत्यु घोषित कर दिया। साथ के साथ ही कर दिया। हाँ, हमारी यही गुजारिश है कि इनकी वाइफ को सरकारी गवर्नमेंट कोई नौकरी मिले ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके ये। और हम हमें किसी से कोई और बात नहीं है। बाकी आप लोगों ने शव लेने से क्यों इनकार किया? हमने इसलिए मना कर दिया है क्योंकि अगर हम अभी शव ले लेंगे तो ये सारे फाइल सब बंद कर देंगे बाद में। अभी जो हो जाएगा अभी, बाद में कुछ नहीं होता है। सर जो मतलब इतनी बुरी तरीके से इनके साथ हुआ। मैम, मेरा भाई तो चाह रहा था बिल्डिंग में क्या मटेरियल लगा है क्या नहीं लगा है, वो तो बिल्डर की गलती है ना, क्या बना रहा क्या नहीं। 5 मंजिल की बिल्डिंग ऐसे गिरी है, ताश के पत्ते की तरह गिरी है। 1 सेकंड भी नहीं लगा बिल्डिंग को गिरने का, लोगों को संभलने का टाइम नहीं मिला। अभी तक कोई एक्शन लिया गया? कुछ एक्शन नहीं लिया गया, सब जो होना था हो गया ख़त्म। मुकदमा डाला गया? कोई मुकदमा नहीं, कोई एफआईआर जो हुई है पुलिस वालों ने कराया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैम आपके दामाद के साथ हुआ है हाँ। कितना समय हुआ था शादी को? शादी के 15 साल हुए है ना। हाँ, कभी मतलब सोचा भी था कि इस तरीके से कोई वाकयात हो सकता? कुछ नहीं सोचा था कि मेरे बेटे के साथ ऐसा होगा। क्या चाहते हैं अभी? तो चाहते हैं पर इसको काम मिले तो अपने बच्चे पालेंगे। बड़े बड़े कौन किसका होता है, वो अपने बच्चे पालेगा कि इसके पालेंगे। मतलब बेकसूर मारा गया। हम ये कहना चाहते हैं कि वो गिरी तो बिल्डिंग गिरी क्यों, मतलब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी जो ऐसे गिर गई। बाकी भी तो खड़ी हैं और भी तो खड़ी हैं, ये भी तो खड़ी है, ये क्यों नहीं गिरी? कहा जा रहा है 1 साल से वहाँ पे निर्माण चले ही जा रहा था। नहीं चले जा रहा था, नहीं चले जा रहा था, मतलब उसके अंदर कंस्ट्रक्शन में कमजोरी थी। जब जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो बिल्डिंग ऊपर तक कैसी आएगी? इसके अंदर तो यही प्रॉब्लम है ना। देखिए ये कोई महज पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हम आपको राजधानी के तमाम इलाकों से इस तरीके की खबरें दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से जो इमारतें हैं वो ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है और उसमें मासूम जिंदगियां दब कर कहीं ना कहीं मौत की घाट चढ़ जाती है। देखिए पर आखिरकार परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।